हेलो एवरीवन। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट ये एक ऐसी यूनिट है जो कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी रखती है और इसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैं हमेशा इस यूनिट के लिए कोट करता हूं। और आप लोग की एक डिमांड थी, एक रिक्वायरमेंट भी है कि आपको पता होना चाहिए कितने कन्वेंशंस हैं, कितने प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी इस दुविधा को, इस शंका को, जो कि आप कंफ्यूज होते थे, इसको मैं खत्म करने आ गया हूं। इस एक छोटी सी वीडियो में आपको सारे कन्वेंशन, सारे प्रोटोकॉल भी मैं बताऊंगा, सारे रामसर साइट्स हैं उनका भी डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें मैंने उनको ही रखा है जो मेरे लिहाज से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी स्किप करने की गलती आप जब फॉरवर्ड करते हैं तो उस छोड़ने से फॉरवर्ड करने के बीच में टीचर या बोलने वाला जो यूट्यूब पे बोल रहा है वो कुछ ना कुछ जरूरी बात बोल के चला जाता है और वो हमसे मिस हो जाती है। ठीक है जी, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, लिस्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। अच्छा, तो ये भी है 2 तारीख को और 3 तारीख को, 2 और 3 तारीख को आपको मिलने वाला ये 2 सेशन, जिसमें हम 100 सवाल करने वाले हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट, इन दोनों ही के सवालों को हम करेंगे, वो सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2016 से 2024 तक के क्वेश्चंस को हम यहां पे कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पीवाईक्यू मैराथन में ज्यादा से ज्यादा आपकी भागीदारी हो और आप जिस तरीके से, जिस ऊर्जा के साथ आप क्लास में जुड़ते हैं, वैसे ही इन सेशंस में भी जुड़े। और आपके लिए ही है ये, हम मेहनत करते हैं तो आपके लिए ही करते हैं। और ये रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मुझे मिला था, आपने ये कहा था कि सर एक प्रीवाईक्यू की मैराथन लेके आइए, तो वो मैराथन आपके सामने पेशे खिदमत है। मंडे और ट्यूसडे में ये मैराथन आपको यहां देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 2 वर्ड्स हैं, एक है प्रोटोकॉल, एक है कन्वेंशन, जो कि काफी ज्यादा हमारे दिमाग में इको करता है। दोनों का अंतर क्या है? सबसे पहले प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल आप जानते ही हो, एक कंडक्ट होता है। ठीक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी आप कह सकते हो कि प्रोटोकॉल मेंटेन करना किसी के लिए, राइट। कि प्राइम मिनिस्टर का अपना अलग प्रोटोकॉल है, वाइस प्रेसिडेंट का अपना अलग प्रोटोकॉल है, प्रेसिडेंट का अलग प्रोटोकॉल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अलग प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल होता क्या है? ठीक है, तो प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट दैट डिप्लोमेटिक नेगोशिएटर्स, यानी डिप्लोमेट्स जाते हैं, देशों के डिप्लोमेट्स जाते हैं क्या करने? नेगोशिएट करने। क्या करने जाते हैं? नेगोशिएट करने। फॉर्मुलेट एंड साइन एज द बेसिस फॉर अ फाइनल कन्वेंशन और ट्रीटी। ट्रीटी मतलब एक संधि, एक समझौता। द ट्रीटी इटसेल्फ मे नॉट बी कंप्लीटेड फॉर मैनी ईयर्स। हिंदी में समझ लेते हैं कि प्रोटोकॉल एक समझौता है। प्रोटोकॉल क्या है? एक समझौता है, 2 देशों के बीच में, 2 से अधिक देशों के बीच में एक समझौता है। ठीक है, जिसे राजनयिक वार्ताकार अंतिम सम्मेलन या संधि के आधार के रूप में तैयार करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। संधि स्वयं कई वर्षों तक पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? अ कन्वेंशन बिगिंस एज एन इंटरनेशनल मीटिंग। कन्वेंशन बेसिकली क्या है? एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है of representatives from many nations that results in general agreement। अब यहां पर एक से अधिक नेशन के लोग होते हैं, वो एक किसी म्यूचुअल बिंदु पे या म्यूचुअल कंसेंट पे अपना एक जनरल एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, अबाउट प्रोसीजर एंड और एक्शंस, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कई सारे नेशन मिलके एक जनरल बिंदु पे, जनरल पॉइंट पे क्या करते हैं? एक कई सारे म्यूचुअल पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं और उसके बाद वो गोल आपको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, दे विल टेक ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक वेटलैंड्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज एटसेट्रा। एक सम्मेलन कई देशों के प्रतिनिधियों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के रूप में शुरू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट विषयों जैसे आर्द्र भूमि, लुप्त प्राय प्रजातियां आदि पर उनके द्वारा जाने वाली प्रतिक्रियाओं या कार्यों के बारे में सामान्य सहमति होती है। ठीक है, किसी जैसे
क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो गया। तो क्लाइमेट को, अपने प्लेनेट को कैसे बचाएं, कई देश कई राष्ट्र एक साथ मिलकर इस पर चर्चा करते हैं और इकट्ठा जहां होते हैं उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सम्मेलन। अब आती है मेन बात जिसके लिए ये वीडियो आपको मैं लेके आया हूं। सबसे पहली चीज यहां पे आपको देखना है कि ये जो रामसर साइट्स है, पहला जो हमारा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल में आप लग सकते हैं वो है रामसर साइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देखते हो, जनरल नॉलेज की बात अगर करते हो, जनरल स्टडीज की बात करते हो, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, इन सब में ये रामसर साइट्स पढ़ाई जाती है। रामसर साइट होती क्या है? ये आपका वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमियां होती हैं, ठीक है, ये आपका वेटलैंड होता है। इंडिया में अभी टोटल कितने वेटलैंड हैं ये भी नंबर आपको पता होना चाहिए। 89 वेटलैंड इंडिया में इस समय मौजूद हैं। अब अगर आप यहां पे देख रहे हो तो ऊपर से एक आध अगर मैं नाम करूं, जैसे वुलर लेक, हाईगेम वेटलैंड, कन्वर्सेशन J&K, शैलबुग वेटलैंड J&K, होकेरा वेटलैंड, सूरीनासर, मानसर, केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, इसी तरीके से सांभर लेक, थोल वाइल्ड लाइफ, ठीक है, खिजाड़िया, अपर गंगा रिवर, आसन कन्वर्सेशन, रोपड़ वेटलैंड, पोंग डैम, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अगर आप यूपी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, पार्वती अर्ग बर्ड सैंक्चुरी, बखिरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कबरतल वेटलैंड, ये सारा क्या है? हमारा वेटलैंड है, राइट। तो ये वेटलैंड क्या होते हैं? जहां पे आर्द्र भूमियां हैं, ये आर्द्र भूमियां होती हैं और ये आर्द्र भूमि इस वक्त 89 हो चुकी है, बढ़ के इनकी संख्या, ठीक है। तो अब पूरे भारत को मिला के ये देख रहे हैं, जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, ये सारे रेड डॉट्स शो करते हैं किसको? भारत में रामसर साइट्स को। अब ये स्टैब्लिश कब किए गए? 1971। डेट आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूजीसी में पूछा जाता है। एस्टेब्लिश कब हो रहा है? 1971 में। एडॉप्ट भी आप उसी को कह सकते हैं कि एडॉप्ट कब किया गया? 1971 में। लेकिन ये फोर्स कब किया गया? एक तो हो गया कि हमने एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्शन कहां पे होता है? वही होता है जैसे कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल में जब सबमिट होती है, जब राष्ट्र मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई 1971 में ये संधि हुई कि हम एक रामसर साइट को क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इनैक्ट कब होता है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री कब इसको इनैक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे इनैक्ट ये कम टू इन फोर्स ये कब हुआ? 1975 में। एडॉप्ट कब किया गया? 1971 में एस्टैब्लिश हुआ और 1975 में इसको फोर्स किया गया, मतलब केम इनटू फोर्स। कब इसका, कब एक तरीके से कह सकते हो क्रियान्वयन कब हुआ, राइट। हिंदी में डिस्क्रिप्शन क्या है? नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। आर्द्र भूमियां, जो गीली भूमियां आर्द्र भूमियां होती हैं, आर्द्र मतलब वेटलैंड्स, राइट। एडेप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान। सबसे पहले रामसर जो बनाया गया वो कहां बनाया गया? ईरान में। इज दैट क्लियर? चलो, पहली बात ये ध्यान रखना, रामसर साइट्स याद कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, कम टू द नेक्स्ट, स्कॉटहोम कन्वेंशन। ये अभी हमने 2-3 दिन मैराथन किया है तो उसमें भी देखा है कि स्कॉटहोम कन्वेंशन क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ बेटा? ये 2001 में। एडॉप्ट भी कब किया गया? 2001 में। लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब आया? 2004 में इसका क्रियान्वयन किया गया, ठीक है जी। एक्टिव कब हुआ? अब एक्टिव समझ लेना कि एक्टिव कब हुआ है, ठीक है, 2004 में। अब इसमें काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये याद रखना। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी ये हमने किया है। तो स्कॉटहोम किसके रिलेटेड है? पीओपी के लिए है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। एडॉप्ट कहां किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये जेनेवा काफी इंपॉर्टेंट जगह है। जेनेवा में आपके बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी हैं, ठीक है। जेनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज साइट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। फौना मतलब हो गया, फौना मतलब जानवर हो गया, और फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे फूल हो गया। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1963 में। फोर्स कब किया गया? इनेक्ट कब हुआ ये? 1975 में। नेक्स्ट है CBD।
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी कब स्थापित किया गया? 1992। लेकिन ये इनेक्ट कब हुआ? 1993। ये बीच वाला छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, एक डेट ये याद रखिए, एक डेट ये। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 1992 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन केम इनटू फोर्स इन 1993। नेक्स्ट, बॉन कन्वेंशन 1979 में एस्टेब्लिश किया गया, केम इनटू फोर्स इन 1983, यानी ये 4 साल बाद एग्जिस्टेंस में आया। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जो ऐसी स्पीशीज थी जो माइग्रेट होके किसी एक देश से दूसरे देश में जाती थी, जैसे हमारे भारत में भी साइबेरिया से बहुत सारे पंछियां, बहुत सारी चिड़िया ऐसी हैं जो उड़ के भारत में आती हैं माइग्रेट होके, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो उनको कंजर्व करने की बात कहां कही गई है? बोन कन्वेंशन में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ, 1988 में ये इनेक्ट किया गया। किसके लिए काम हुआ ये? ओजोन के लिए। ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल भी हुआ था। नेक्स्ट हम मॉन्ट्रियल ये पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए कीवर्ड आपने याद रखना है क्या? MO। मॉन्ट्रियल की स्पेलिंग में MO पहले आता है, तो M मींस मॉन्ट्रियल, O मींस ओजोन, तो मॉन्ट्रियल भी ओजोन के लिए है, लेकिन 1987 में एस्टेब्लिश किया गया, 1989 में ये इनेक्ट किया गया। तो अब ये क्या? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। ये उन सब्सटेंस की बात करता है जो ओजोन लेयर को का क्षरण कर रहे हैं, जिसमें बेसिक कंपोनेंट आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां पर आप देख रहे हो 1989 कहां है? ये 1989 में फोर्स हुआ। ये 1989 ये इसका मोनोग्राम आप कह सकते हो, राइट, लोगो मोनोग्राम। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये थोड़ा सा प्रोसेस दिया हुआ है, किस तरीके से ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका क्योतो प्रोटोकॉल, 1997 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन 2005 में ये इनेक्ट किया गया, ये क्रिया करने लगा ये, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ये सब किस में आएगी? ग्रीन हाउस गैस में आएगी। उसके एमिशन को रोकना, और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल था, ठीक है जी, रिड्यूस करना। नेक्स्ट, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन 1994 में ये एक्शन में आया, एक्ट हुआ ये, ठीक है। ट्रीटी टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट डायरेक्टेड ऑन द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये भी ग्रीन हाउस गैसेज से है, जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, उनको कंट्रोल करना जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। इसका काम हुआ कहां पे? यहां पे। रियो समिट 1992 इसकी डेट है, ये तभी स्टैब्लिश हुआ और तभी इनेक्ट भी हो गया। रियो डी जेनेरियो ये कहां पे है? ब्राजील में है, 1992 में इसका मामला हुआ, और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में, कहां पे? रियो डी जेनेरियो, जो कि है ब्राजील में। नेक्स्ट है UNCCD, 1994 में एस्टेब्लिश किया गया, और 1996 में ये इनेक्ट हुआ, और ये कॉम्बैट किसके लिए, किससे लड़ने के लिए था? डिजर्टिफिकेशन, यानी जो पानी सूख रहा था, ठीक है, रेगिस्तान हो रही थी जमीन, उसको किस तरीके से फिर से पानी पानी किया जाए, या फिर उसको किस तरीके से आर्द्र किया जाए, ठीक है, पानी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे डिजर्टिफिकेशन को रोका जाए, उसके लिए UNCCD था। यहां पे रियो का आप ये लोगो भी देख रहे होंगे, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन 1989 में एस्टेब्लिश हुआ, 1992 में ये इनेक्ट हुआ। कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स फॉर हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ये याद रखना, यही काम है, ये कन्वेंशन था कंट्रोल करना कि जो हमारे वेस्ट थे, जहरीले विषाक्त ऐसे पदार्थ थे जो वेस्ट हो जाते थे, वो देश, एक देश से दूसरे देश में डिस्पोजल का मामला था। तो ट्रांस बाउंड्री आप इसको याद रखिएगा। तो 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ, वाज एस्टेब्लिश्ड टू कम्बैट द हैजार्डस वेस्ट क्राइसिस, स्पेशली द डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन डेवलपिंग नेशंस। ये किसके लिए आया? ये आया डेवलपिंग नेशंस के लिए। हियर्स व्हाट्स यू नीड टू नो।
पर्पस क्या है कि प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो आपको याद रखना है ये वाला वर्ड, हैजार्डस वेस्ट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों आपको इधर लिख के लेके आया हूं कि क्या इसके बारे में है मामला। आपको मैच द फॉलोइंग में कभी कदार ये पूछ लेता है, रियो, स्कॉटहोम, ठीक है, बेसल और कार्टाजेना अगर ये दे दिया है तो इनके सामने इनका डिस्क्रिप्शन भी लिया होगा, तो कैसे आप मिलान करोगे, तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में स्टैब्लिश हुआ, 2003 में ये इनेक्ट किया गया। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ऑयल स्पिल प्रोटोकॉल, स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ, स्पॉ एंड लैंड बेस्ड सोर्सेज ऑफ मरीन पोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये 3 इसके मेन फीचर्स थे, इस वजह से कार्टाजीना कन्वेंशन हुआ और कार्टाजीना कन्वेंशन में ये 3 बातें डिसाइड की गई, डिस्कस की गई थी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है आपका नगोआ प्रोटोकॉल, कोप 24, कोप 21। नगोआ प्रोटोकॉल 2010 में स्टैब्लिश हुआ, 2014 में इनेक्ट किया गया। इसमें क्या हुआ, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, सीबीडी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल था ये भी। नेक्स्ट है कोप, ठीक है, 24th मीटिंग और 21st मीटिंग। कोप 24 का मतलब 24th मीटिंग, 21st का मतलब 21st मीटिंग। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कोप क्यों होता है, ये क्लाइमेट चेंज पे होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लेटेस्ट कहां पे है ये आप पढ़ लेना। अब यहां पे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का काम कहां हुआ, कहां पे डिस्कशन हुआ, कहां पे चर्चा हुई, नगोआ और कार्टाजेना दोनों में ही कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई थी। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है, मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल शहर किस देश में है, कनाडा में। इतनी बात समझ में आ गई जी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। छोटी सी वीडियो में आपको सारे कन्वेंशन, सारे प्रोटोकॉल, इवन सारे तो नहीं है लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि मंडे और ट्यूसडे में आपको PYQ की मैराथन मिलने वाली है, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। फिलहाल समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, मैं तो जा रहा हूं लेकिन वीडियो का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपको बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। अभी के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।